हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर। द चैप्टर नंबर इज 4 एंड द चैप्टर नेम इज सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, यानी कि एक वचन और बहुवचन। हमने इसके बारे में पिछली क्लास में भी पढ़ा था। सिंगुलर नाउन जो हम सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं। प्लूरल जो हम प्लूरल पर्सन प्लूरल थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ओके, so now let's see the definition first. Number refers to either one or more than one. When noun is one, it is singular, and when noun is more than one, it is plural. Number refer करता है one या फिर more than one को। जब noun एक ही होता है तो उसे हम singular noun बोलते हैं, जब noun एक से ज्यादा होता है तो उसे हम plural noun बोलते हैं। Okay? Now students, let's know about kinds of number. वचन के भेद। There are two numbers in English. हमारे इंग्लिश में, अंग्रेजी में दो नंबर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है आपको दे रखा सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। इट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। ये क्या बताता है? ये वन पर्सन और थिंग के बारे में बताता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ मैन, ठीक है, एक ही आदमी है तो अ मैन। ओके, नेक्स्ट वन इज अ बुक, एक ही बुक है, एक ही थिंग है। ओके, नेक्स्ट वन इज अ रिवर, ओके, एक ही नदी के बारे में बात हो रही है। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज प्लूरल नंबर, यानी कि हो गया आपका ये बहुवचन। इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, ये एक से ज्यादा पर्सन और थिंग्स के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल 5 men, ओके, MAN विल गेट कन्वर्टेड इनटू MEN, ओके, ए वॉवल हट के ई आ जाएगा उधर। नेक्स्ट वन 2 books, बुक के पीछे एस लगा दोगे तो मेनी फॉर्म में हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में बुक्स। नेक्स्ट वन मेनी रिवर्स, रिवर के पीछे एस लगा दोगे रिवर्स। Okay, now here you can see the picture also. A cat, एक ही cat है तो a cat, यहाँ पर कितनी है? 2 cats है तो 2 cats, cat लिखकर s लगाओगे। नेक्स्ट वन an apple, एक ही एप्पल है, 3 apples, बहुत सारे एप्पल्स है तो s लगाओगे। ओके, now let's see the formation of plurals. हम plurals बहुवचन के फॉर्मेशन को देखते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग इज अधिकतर सिंगुलर नाउन्स में केवल एस जोड़कर उनके प्लूरल रूप बनाए जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा ज्यादातर सिंगुलर नाउन में बस एस को जोड़ दोगे तो आप प्लूरल उनके बना दोगे। फॉर एग्जाम्पल शू, शूज, शू के पीछे एस लगा दोगे शूज बन गया। नेक्स्ट लैम्प, लैम्प्स, लैम्प के पीछे एस लगा दोगे लैम्प्स बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज फेस, फेसेस, बुक, बुक्स, केक, केक्स, पेन, pens. Next flower, flowers, umbrella, umbrellas, king, kings, balloon, balloons. Okay, तो ये तो वो वर्ड्स थे जिनके पीछे आप सिंगल बस s लगाओगे तो उनका प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। Now next is वे नाउन शब्द जिनके अंत में o, s, double s, sh, ch, x अथवा z होते हैं, उनमें es जोड़कर उनके प्लूरल रूप बनाए जाते हैं। ठीक है, वो नाउन जिनके एंड में ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जी होता है, उनमें क्या होता है कि हम उसको रिमूव नहीं करेंगे, हम उसमें क्या कर देंगे, लास्ट में ईएस ज्वाइन कर देंगे ताकि उसका प्लूरल में कन्वर्ट कर सके। ओके, सो हियर यू कैन सी द टेबल ऑल्सो। सिंगुलर में दे रखा है आपको मैंगो, मैंगो देखो ओ में एंड हो रहा है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? मैंगोज, स्पेलिंग वही रहेगी, लास्ट में आपको ईएस लगा देना है। ओके, नेक्स्ट डिश, डिशेस। Next one, watch, watches. Next, church, churches. Okay, ch है तो es लगाओगे इसमें भी। Next one, bush, bushes, class, classes. इसमें sh है, es लग गया, डबल s है, es लग गया। Okay, next bench, benches, ch, es लग गया प्लूरल में। fox, fox, foxes, x है, es लग जाएगा, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए। Now the next point is वे nouns जिनके अंत में y आता है, उनमें y को हटाकर ies जोड़कर उनका प्लूरल रूप बनाते हैं। ठीक है, वो नाउन जिनके एंड में y आता है, जिनके वर्ड में y को हटाकर हम ies ज्वाइन कर देते हैं ताकि उनका प्लूरल हम बना सके। ओके, सो हियर यू कैन सी द टेबल। बेबी, बेबीज हो जाएगा, y हटकर ies हो जाएगा। फेयरी, फेरीज, ओके, लिली, लिलीज, ट्रॉफी, ट्रॉफीज, city, cities, army, armies, diary, diaries, story, stories. Okay students,
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यदि सिंगुलर नाउन में y से पूर्व कोई वॉवल स्वर जैसे ए ई आई ओ या यू है तो इनमें केवल s जोड़कर उसका प्लूरल रूप बनाते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन में y से पूर्व कोई वॉवल है, y से पहले कोई एक वॉवल है ए ई आई ओ यू में से, तो हम क्या करते हैं उसमें सिंपली बस s ज्वाइन कर देते हैं ताकि हम उसका प्लूरल बना सके। ओके, सो हियर यू कैन सी द टेबल आल्सो। फर्स्ट वन की को अगर आप ध्यान से देखो के ई वाई, वाई के आगे वॉवल ई है तो आप क्या करोगे सिंपली एस ज्वाइन कर दोगे ताकि इसका प्लूरल बना दो, दैट इज के ई वाई एस, कीज। ओके, नेक्स्ट हॉलीडे, हॉलीडे वाई के आगे ए है वॉवल है, ठीक है, हॉलीडेज हो जाएगा प्लूरल में। ओके, नेक्स्ट वन स्टोरी, एस टी ओ आर ई वाई, स्टोरीज। ओके, नेक्स्ट वैली, वैलीज, टॉय, टॉयज, बॉय, बॉयज, देन डोंकी, डोंकीज, ट्रे, ट्रेस। नाउ द नेक्स्ट रूल इज वे नाउन्स जिनके अंत में एफ अथवा एफ ई आता है उनमें एफ अथवा एफ ई को वीईएस में बदलकर उनका प्लूरल रूप बनाते हैं। वो नाउन जिनमें एफ या एफ ई आता है लास्ट में, उसमें एफ और एफ ई को हम हटा देते हैं, उसके आगे हम उसके पीछे हम वीईएस ज्वाइन कर देते हैं ताकि हम उसका प्लूरल बना सके। ओके, सो हियर यू कैन सी द टेबल आल्सो। फर्स्ट वर्ड इज नाइफ, नाइफ को ध्यान से देखो एफ ई में एंड हो रहा है, प्लूरल बनाओगे के एन आई वीईएस हो जाएगा। ओके, देन life, lives, wife, wives, shelf, shelves, calf, calves, half, halves, leaf, leaves, thief, thieves. Okay, now the next rule is कुछ नाउन्स में वॉवल स्वर को बदलकर उनके प्लूरल बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं वॉवल स्वर को बदलकर उनके प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो टूथ, टीथ हो जाएगा, डबल ओ हट के डबल ई आ जाएगा। ओके, गोज, गीज हो जाएगा, डबल ई आ जाएगा, माउस, माइस हो जाएगा, फुट, फीट हो जाएगा, मैन, मैन हो जाएगा, वुमेन, विमेन हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल इज कुछ नाउन्स में en अथवा ren जोड़कर उनके प्लूरल बनाए जाते हैं। कुछ नाउन में हम en जोड़ते हैं या फिर ren जोड़ते हैं ताकि हम उनके प्लूरल बना सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्स, ऑक्सन, ऑक्स में en जोड़ दिया ताकि उसका प्लूरल बन जाए। नेक्स्ट वन चाइल्ड, चिल्ड्रन, ओके, ren इसमें हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल इज कुछ नाउन्स के वचनों में परिवर्तन नहीं होते हैं, वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में एक समान रहते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल में एक ही जैसे रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिश, फिश ही रहेगा, फिश, फिश रहेगा, मैंने ये पहले भी बताया था, वो तभी रहेगा जब वो एक ही जैसी वैरायटी की फिश होगी, ठीक है, पर अगर अलग अलग हुई तो वो फिशेस कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट वन डियर, डियर, नेक्स्ट शीप, शीप, स्वाइन, स्वाइन। ओके, आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको ये जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।